यमुना मैया में डुबकी लगा दी। नंद बाबा यमुना में गए तो जरूर, पर लौट करके जल्दी से नहीं आए। और जब लौट करके नहीं आए तो नंद बाबा की जितनी भी मित्र मंडली थी सभी कन्हैया के पास गई। हे कृष्ण, लगता है हमारे जो बाबा हैं वो डूब गए हैं, वो डूब गए हैं, वो डूब गए हैं, उनको बचाओ। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में डुबकी लगाई और तुरंत उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर नंद बाबा को बंदी बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए जितने भी सैनिक थे, जितने भी पहरेदार थे, सभी लोगों ने भगवान को प्रणाम किया। और यही नहीं, इनका जो राजा था वरुण, वो भी आकर के साष्टांग प्रणाम करने लगा भगवान को। भगवान ने कहा, बड़े अजीब आदमी हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो और मेरे पिताजी को बांध करके डाल रखा है अंदर जेल में। वरुण ने कहा, बड़ी भारी गलती हो गई प्रभु, मैं अभी उनको प्रभाव से छुड़वा देता हूं। और तुरंत जो है नंद बाबा को वहां से स्वतंत्र किया गया। भगवान नंद बाबा को लेकर के बाहर पहुंचे और जैसे बाहर पहुंचे तो सभी ने पूछा, भाई नंद क्या हुआ, क्या हो गया, तुम तो गए और आए नहीं लौट करके। कहा, भाई क्या करें, जैसे हम घुसे अंदर 3-4 सैनिक आए और हमें पकड़ करके ले गए। और वही तभी कन्हैया आया और कन्हैया के आधे वो तो इसके पैरों में गिर गए। नंद बाबा की मित्र मंडली ने कहा, देख ले नंद, हम तो पहले कहते थे तेरा कन्हैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई भगवान ही है। देखिए पूजा करने के भी कुछ विधान होते हैं, ऐसे नहीं कि आप कभी भी नहा लो, कभी भी कुछ भी कर लो, कभी पारण कर लो। यहाँ बताया गया है कि जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में गृहस्थियों को एक ही देव को नहीं पूजना चाहिए, पंचदेव पूजा का विधान है। आदित्यम कन्नाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवत्वमित्युक्तम सर्वम कर्मसु पूजयेत्। अर्थात सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को नित्य आपको अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से आपकी जो नेत्रों की ज्योति है उसमें कभी भी कमी नहीं आती है, और वैसे भी आपका जो तेज है, आपके अंदर जो बल है वो हमेशा बना रहता है। और फिर कहा गणनाथ गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए, देवी की पूजा नित्य करनी चाहिए, माँ दुर्गा की और भगवान कृष्ण की और भगवान शंकर की। घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए। कितने? 2 शिवलिंग नहीं रखेंगे। और 3 गणेश नहीं होने चाहिए। कितने? 3 गणेश। यदि 3 गणेश घर में रखे हो तो उनमें से एक उठा के साइड कर देना। और 2 शंख भी नहीं होने चाहिए। कितने शंख? शंख सिर्फ एक होना चाहिए। गृहलिंग द्वयम नार्चम गणेशो त्रितयम तथा शरद्वयम सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम तथा। और जो माँ दुर्गा है उनकी 3 मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 2 शालिग्राम भी नहीं होने चाहिए। कहते हैं जिस घर में 2 शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में हमेशा क्लेश और अशांति बनी रहती है, इसलिए घर में 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए। शालिग्राम और शिवलिंग इनकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती और इनका विसर्जन भी नहीं होता। जैसे हम बाद में पहले प्रतिष्ठा करते हैं, आगच्छ भगवन् देवी स्थाने या तिस्रो भवा, और बाद में